प्रेम पर मैं समझती हूँ कि खुद अभी जयप्रकाश जी ने काफ़ी बातें कही, और ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसी अवधारणा है। अवधारणा ज़रा भारी शब्द लगता है और प्रेम के साथ जाता नहीं है। बहुत ही रूखा लगता है उसके सामने। तो ये कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर जितनी बात, जितना भी कह दिया जाए, उतना ही कहने को बाकी रह जाता है। सच पूछिए तो जयप्रकाश जी ने जो कह दिया उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारा है। ये कुछ विषय होते हैं जो चुकते ही नहीं है, जो समाप्त नहीं होते एक तरह से, यानी ऐसा लगता है कि उन पर कहना बाकी रह जाता है। तो प्रेम उन्हीं में से है एक तरह से। क्योंकि मैं स्कल्प्टर हूँ, मिट्टी में काम करती हूँ, तो मेरे मन में ऐसी बात आती है कि जो द्रौपदी का अक्षय पात्र है, एक बहुत बड़ा कटोरा है, प्रेम वो अक्षय पात्र है जिसमें से पूरी मानवता, पूरा संसार हिस्सा अपना लेता है। ऐसा कौन मनुष्य है? सोचने से शायद ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता जिसे प्रेम की चाह ना हो, इच्छा ना हो, और या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने जीवन में इस अनुभूति को किसी न किसी रूप में न जाना हो, न जिया हो, उस पर विचार ना किया हो। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि प्रेम पर अब भी कुछ नया नहीं कहा जा सकता? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ये एक ऐसा विषय है, इसलिए इस विषय का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ऐसा विषय है जिस पे हमेशा अभी कुछ कहना बाकी है, और कुछ कहना बाकी है। दूसरी बात जो मुझे लगती है वो ये कि जीवन की जो सबसे सरल और साधारण चीज़ें होती हैं, जो हर मनुष्य को चाहिए होती हैं, शायद वही सबसे दुर्लभ, वही सबसे अलभ्य, सबसे कठिन होती हैं। अगर ध्यान से हम देखें, आप में से कोई भी, मैं, हमारे जीवन में कितने लोगों को हमने जाना है जिनके बारे में हम कह सकें कि उन्होंने सचमुच प्रेम को जाना है, यानी जिन्हें देखकर ऐसा लगता हो, ऐसा महसूस होता हो कि हाँ, तुम तो बहुत गिने चुने। आखिर इतनी पूरी समूची दुनिया में इतना बड़ा विश्व साहित्य है, ढेर कहानियाँ हैं, ढेर प्रेम कहानियाँ भी हैं, फिर भी कितनी गिनी चुनी प्रेम कहानियाँ हैं जिसने दरअसल लोगों के हृदय में जगह बनाई हुई है, गिनी चुनी। तो इस कमी का कारण क्या होगा? माने क्या बात है कि ये चीज़ जो हर किसी को चाहिए वो इतनी कम क्यों है? प्रेम कहानियाँ इतनी कम क्यों है? लेकिन इतना समझ में आता है कि चाहने से कुछ नहीं होता, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, चाहने से बहुत अधिक कुछ चाहिए। मैं देखती हूँ हिंदी कविता में चाहने को लेकर बहुत कविताएं लिखा है। ऐसा होना चाहिए, धरती सुंदर होनी चाहिए, पवित्र होना चाहिए। चाहने से होता क्या है? हो तो लगातार युद्ध रहे हैं, तो चाहने से कुछ और चाहिए, और बहुत बहुत कुछ चाहिए। क्या चाहिए ये एक बात है, पर इतना समझ में आता है कि ये विषय बहुत जटिल है, सार्वभौम है। जयप्रकाश जी कह रहे थे सार्वभौम है, और सार्वभौम जटिलता है। इतना जटिल, इतना गहरा, कुएं की तरह से गहरा, खाई की तरह से गहरा, परत दर परत दर परत, इसका कोई अनगिनत परतें हैं। और अगर मैंने द्रौपदी का अक्षय पात्र ले ही लिया था, तो द्रौपदी का ही रूपक लूँ तो मैं समझती हूँ कि प्रेम वो विषय है जिसको कि अनावृत नहीं किया जा सकता। उसे कभी अनावृत नहीं किया जा सकता। कुछ है जो रह जाता है। जो बेस्ट, जो सबसे बड़ी प्रेम कथाएं हैं, उनके बारे में आप कहिए, आप मन से पूछिए कि लैला मजनू की कथा में दरअसल है क्या, शीरीन फरहाद की कथा में है क्या? कुछ नहीं निकलता। गजब की बात है कि आप कुछ ढंग से कुछ खास नहीं कह सकते। यहाँ तक कि
इसके अनावृत होने की बात को लेकर मैं सोचती हूँ कि कोई लड़का आज तक शायद ये अपनी प्रेमिका को नहीं बता पाया है, कोई प्रेमी या कोई प्रेमिका नहीं बता पाई है अपने प्रेमी को कि उसे दरअसल वो अच्छा क्यों लगता है। ये एक बात है, मतलब इस प्रेम की जो लेयर्स हैं, उसमें जो परतें हैं, उसकी जो जटिलता है, उसको लेकर ये बात है कि इसमें इसको डिफाइन करना, ये परिभाषा को जैसे रोकता है, अपने परिभाषित हो जाने को ही रोकता है। हर संस्कृति में प्रेम की अपनी अवधारणाएं हैं, अपने आदर्श होते हैं और वो समय के साथ बदलते हैं। आप जानते ही हैं, मतलब मैं उस सब को नहीं दोहराना चाहती कि ग्रीक फिलॉसफी में 6 रूप प्रेम के बताए गए हैं, और वो समय के साथ इस कदर बदले हैं कि जिसकी कोई मतलब जैसे हमारे यहाँ ये जिस तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय सभ्यता में जिस तरह से त्याग पर या समर्पण की बात हो रही थी, वो जिस तरह से सेंट्रल माना गया है, संभवतः वो ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये इतनी सार्वभौमिक चीज है तो उसके आदर्श भी सार्वभौम ही होंगे, क्योंकि मनुष्य ये जब अगर प्रेम ऐसी चीज है जो हर मनुष्य को चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि उसके जितने जो मनुष्य मात्र से जुड़े हुए जितने उजले और जितने स्याह रंग हो सकते हैं, वे भी इससे जुड़े होंगे ही होंगे। और मुझे लगता है कि साहित्य एक ऐसी चीज है, साहित्य या कला, जिसे उजले या स्याह किसी भी उससे परहेज नहीं हो सकता। वही शेक्सपियर है जो रोमियो जूलियट लिखता है और प्रेम का ऐसा आदर्श रचता है। वही रोमियो जूलियट जो है ओथेलो लिखता है, और वो जो काली सुरंग है ईर्ष्या की, उसमें से हम गुजरते हैं जब हम ओथेलो पढ़ते हैं। तो साहित्य को इससे कोई परहेज नहीं होता। लेकिन ये देखिए कि जब कालिदास शकुंतला रचते, वहाँ तो ओथेलो, वहाँ तो चलिए कि जलन का कारण है, एक एंटागोनिस्ट है, एक कोई दूसरा व्यक्ति है। अब शकुंतला के बारे में क्या कहेंगे आप? जब कालिदास शकुंतला रचते हैं, शकुंतला का यूं देखिए तो कोई बैर ही नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर ऐसा वियोग, ऐसा विछोह दोनों सहते हैं बिल्कुल अकारण। आपके कम से कम जो लॉजिकल माइंड है, आपका तार्किक बुद्धि है, उसको तो वो साहित्य परे रखवा ही देता है। उसको तो बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि हाँ ये कारण कुछ सही जान पड़ता है। ये वाली बात ही साहित्य की एक ज़बरदस्त बात ये है कि वो सारे तर्कों को और उनको भी उनको परे ठेल देता है और एक नए सिरे से बातचीत को जन्म देता है। जयप्रकाश जी कह रहे थे कि इतनी जटिल ये परिघटना है, बहुस्तरीय है, उसमें कोमलतम, सारे मनुष्य से जुड़े जितने कोमलतम, करुणा और एक के जो भाव हो सकते हैं वो जुड़े हुए हैं, और इतनी उदात्तता को ये जन्म देता है। आदमी अपना उत्सर्ग कर सकता है प्रेम में। कहते हैं कि ये कहा ही जाता है कि प्रेम जब में मनुष्य होता है तो वो नया हो जाता है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव, उसकी जो रूपांतरण की जो उसकी शक्ति है उसकी बात होती है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि इसका जो उसकी जो छाया है, उसका, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो प्रेम का ना होना है जब या उसका शेडो जो पक्ष है, मुझे लगता है कि इतनी क्रूर, इतनी हिंसा, इतने युद्धों को जन्म भी दरअसल उसी ने दिया है। आज तो सेल्फी का ज़माना है और हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ, ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने ही प्रेम की गिरफ्त में है। तो मुझे लगता है कि हम इस पर भी बात होनी होगी कि क्या सिर्फ एक व्यक्ति सिर्फ खुद से प्रेम को ही प्रेम कहा जा सकता है? क्या नार्सिसिज्म प्रेम है? प्रेम, देखिए कि प्रेम से तो हर किसी का साबका पड़ता है, लेकिन साहित्य से हर किसी का साबका नहीं पड़ता। तो फिर क्या होता है? साहित्य तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं और प्रेम तो हर किसी को चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए, हक है।
तो क्या होता है, मैं समझती हूँ कि ये जो मौखिक साहित्य है, और देखिए जो सबसे बड़ा आज तक वेदों से लेकर आज तक जो सबसे बड़ा मानक है कि क्या सच है, उसका मानक क्या होगा, मानक लोक ही माना गया है। यानी लोक यानी कि नहीं कि फोक से लोक का कोई नाता नहीं है। लोक यानी जो भी मनुष्य के दृष्टि में है, जो सामने है, जो समूचा समाज जिसमें कि चराचर सब हैं, वो लोक है। तो जो भी समाज में से सत्यापित है वो सही है। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे यहाँ मैं अपने को ही लेती हूँ, आप देखिए कि प्रेम की जिस कथा की, जिन दो चीज़ों की सबसे अधिक इस देश में कहना चाहिए लोक में व्याप्ति है, एक तो राधा और कृष्ण की व्याप्ति है। और आज ये समाज जहाँ भी पहुँच गया हो, जहाँ जिस बुरे हाल में पहुँच गया हो, लेकिन इसने राधा और मतलब इतना सुंदर गीत गोविंद का वो जो पहला पद है उसको भर मैं स्मरण करना चाहती हूँ कि बादल घिरे हुए हैं और कृष्ण जो हैं वो इतने बादल घिरे हुए हैं, पूरा काला हो गया है आसमान, और जंगल से जाना है, और बालक से युवावस्था की किशोर वय पे खड़े कृष्ण घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और उन बादलों से, अपने ही श्याम वर्ण से घबरा रहे हैं। और नंद कहते हैं राधा से कि घबरा रहा है, इसे जरा उस पार पहुंचा दो। तो ये जो प्रेम में ये जो हमारे पास नहीं है, कृष्ण अपने ही वर्ण से, श्याम वर्ण से ही घबरा गए हैं, और इसलिए राधा उन्हें वहां पहुंचाती है। तो ये एक बात है। और मुझे लगता है कि इसी के साथ मुझे लगता है कि जो लोक में आज तक जो व्रत किया जाता है वो है वट सावित्री का व्रत। सावित्री और सत्यवान की जो कथा है उसमें देखिए कि प्रेम जो है, आमतौर पे ये माना जाता है कि हमारा सबसे बड़ा भय जो है वो मृत्यु है, और लेकिन सावित्री वाली जो कथा है उसमें वो सावित्री न केवल वो इस भय को जीत लेती हैं, वो सत्यवान को अगर हम कहें तो सत्यवान सत्य का प्रतीक है। पर एक तरह से जो वो कहानी, मुझे ऐसा लगता है, मेरी बहुत ही प्रिय कथा है सत्यवान सावित्री की कथा, आप सब जानते होंगे। मैं समझती हूँ कि ये जो बात है ना कि मनुष्य नश्वर है, कि जीवन नश्वर है, ये एक सत्य है, लेकिन ये कथा ये बताती है कि मनुष्य नश्वर हो सकता है लेकिन प्रेम जो है वो अनश्वर है, और वो मृत्यु तक से जीवन को बचा ला सकता है। तो उसकी इस अनश्वरता की बात भी संभवतः हमें करनी चाहिए।